औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम अबाउट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, ये बेटा आपको एक बहुत ज़बरदस्त तर्ज में आपको बताने लगा हूँ, जिससे एक आपको बहुत बेहतरीन और अच्छे अंदाज में तैयारी का मौका भी बनेगा। और आप देखेंगे कि इससे नंबर हासिल करना और इस बारे में अपनी यानी कि तर्ज को बेहतर बनाकर आप कैसे हासिल कर सकते हैं अच्छे नंबर्स, और इनको याद करने का तरीकाकार कि हम किस तरह से आसानी के साथ याद भी कर सकें और ये चैप्टर हमारे कैप्चर में भी आ जाएं, और उनको तैयार कैसे करना है, हमारी क्या सीक्वेंस बने जिसके तहत हम इंशाल्लाह इसको बहुत आला मेयार में पेश भी कर सकें। क्योंकि हमारे पास अब बड़ा मुश्किल से 1-1.5 माह बाकी है। सही मायनों में तो मैं समझता हूँ कि 30-35 लेक्चर्स बाकी हैं, जो लेक्चर साइंस में कह लें कि उनको नंबर हासिल करने के लिए आपके पास 30-35 दिन हैं जिनमें आपने तैयारी करनी है। और अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे दवाएं भी देंगे और देखेंगे कि कितना आसान सा ट्रिक बताता हूं आपको, और किस तरह से 30-35 दिनों में भी ये तैयारी हो जाएगी, और किस तरह से इन चैप्टर्स को किसके साथ मिलाकर तैयार करना है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आसानियाँ दिखाएगा। तो ज़रा बेटा स्टार्ट करते हैं हम अबाउट दैट कि केमिस्ट्री में क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और वो 1 क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज को जाहिर बात है केमिस्ट्री में एक बड़ा फिनोमेना रहा है हर सालों में कि हमेशा से ये एक्सरसाइज बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। बेटा मेरा जो पिछले 10-11 साल का एक्सपीरियंस है उसमें तो ये कम से कम मैंने देखा है कि ज्यादा पेपर्स आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तकरीबन 13+ अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो 17 एमसीक्यू हल करने हैं, और ऐसा भी हुआ कि 17 के 17 एक्सरसाइज से आ जाएं, लेकिन कम से कम 13 तो जरूर एक्सरसाइज से आ जाते हैं, और कोई 2-4 अगर अंदर से पूछ भी लेता है तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, और बड़ी आसानी से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यू याद कर लें। और वो किस तर्ज में करें? चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और 11, इसमें सिवाय चैप्टर नंबर 9 के बाकी सारे ही चैप्टर छोटे हैं, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये और भी आसानी हो चुकी है कि आप इसको बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकें। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 9 जरूर लेंथी है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में उसमें भी सिलेबस में काफी हद तक कमी आ चुकी है। तो इन तमाम चैप्टर में 2, 7, 9, 10, 11 इनमें से एक एमसीक्यू आएगा, और अगर आप एक एमसीक्यू यानी कि 1 नंबर हासिल कर सकते हैं इन चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज या अटेम्प्ट कर लें तो ये इंशाल्लाह इतने नंबर इजी बन जाएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8 इनमें हर चैप्टर से 2 एमसीक्यू आएंगे। यहां पर एक बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 इन चारों चैप्टर का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऑफ कोर्स ये चैप्टर थोड़े से टफ भी हैं, और इन चैप्टर के अंदर अच्छी खासी केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया है, तो इनको बुनियाद जरूर बनाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मुश्किल अटेम्प्ट जरूर है, लेकिन ऑफ कोर्स इनमें से एमसीक्यू भी तो 2-2 हैं, और चैप्टर 8 और 1 ये भी एक ग्रेजुअली छोटे चैप्टर होने के बावजूद आपको 2-2 एमसीक्यूज दे देंगे। तो बड़ी आसानी से ये 17 नंबर आप इन्हीं से हासिल कर सकते हैं अगर आप ये ही चैप्टर्स के एक्सरसाइज्ड जो एमसीक्यूज हैं वो कर लें, और थोड़ा बहुत चैप्टर के अंदर से आप तैयारी करते रहें, तो ये बड़े आसानी से 17 नंबर की तैयारी यानी कि आपकी इजीली हो सकती है इन एमसीक्यूज से। इसी तरह से बेटा ये तो थी एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यू। अगर हम शॉर्ट आंसर की तरफ आए, सबसे बड़ा मेजर काम शॉर्ट आंसर्स हैं। मैं कहता हूं कि लॉन्ग और एमसीक्यू से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हुआ करते हैं, और केमिस्ट्री में चूंकि रीजंस, जस्टिफिकेशंस अबाउट दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एनालिसिस बेस भी करते हैं, तो ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से नंबर ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट गंवाते हैं। और अगर हम इनको सही मजबूत कर लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी चैप्टर में से अगर कोई सिलसिला वीक ना रहे तो आप क्यों अच्छे नंबर ना हासिल कर पाए, बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पा सकते हैं। तो इसमें एक आसानी ये है कि चैप्टर नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस में बहुत छोटा हो चुका, लेकिन लकली बड़ी एक अच्छी बात है कि इतने छोटे से सिलेबस के अंदर से भी 3 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट हो सकते हैं, और ये बड़े आसान डिफाइंड बेस हैं। इनके अंदर अगर कोई रीजन आ भी जाती है तो कोई इतनी खातर खा नहीं मुश्किल। लिहाजा पहले इस चैप्टर से आप 3 शॉर्ट आंसर बड़ी आसानी से यानी कि 6 नंबर तो यहीं से मिल गए।
चैप्टर नंबर 2 में अब सिलेबस में सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक रह चुके हैं और वो 3 टॉपिक बड़ी आसानी से 2 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करवा देंगे। तो सोचे कि अगर 2 शॉर्ट आंसर 2 टॉपिक से लग जाए तो आपके 4 नंबर ये बड़े कंफर्म हो जाएंगे और ये बड़ा स्मॉल सा सिलेबस है। फिर इस हिस्से में चैप्टर नंबर 3 भी आता है, गो के लेंथी चैप्टर है, लेकिन साथ ही देखेंगे चैप्टर में से शॉर्ट आंसर भी तो 4 हो गए। जब 4 शॉर्ट आंसर होंगे तो 8 नंबर आपको यहीं से कैरी करने पड़ जाएंगे और अगर आप 6 और 4 नंबर ये 10 और 8 नंबर ये कैरी करें तो 18 बनते हैं, लेकिन आपने जस्ट 8 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 में से। तो आपके पास चैप्टर यही तैयार करके बड़ी आसानी के साथ 16 नंबर की अटेम्प्टेशन मुकम्मल हो जाएगी। इवन दैट मेरा तो एक बड़ा एक आसान सा ट्रिक ये भी कह सकता हूं कि इसमें से आपको एक एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर भी बिल्ड हो जाएगा जो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यही चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर चुके हैं तो आपके 16 नंबर की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और इस हिस्से में ये खातर खा मुश्किल काम नहीं। थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 है जो थोड़ा सा टफ है, बाकी काम दोनों चैप्टर पहला और दूसरा तो बहुत इजी हैं। तो आसानी के साथ यहाँ से 16 मार्क्स यानी कि 8 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा शॉर्ट आंसर के वक्त एक छोटी सी बात और भी साथ इजाफा कर दूं, शॉर्ट आंसर में हमेशा एग्जाम्पल जरूर दीजिए। केमिस्ट्री में जब भी आप रीजन पेश करते हैं या कोई जस्टिफिकेशन देते हैं या किसी चीज की वाई हो के लिहाज से आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो ऑफ कोर्स एग्जाम्पल के बगैर जस्टिफाई ना करें। एग्जाम्पल हमेशा आपको बूस्ट करेगी और अच्छे नंबर की तरफ बहुत जबरदस्त आपको यानी कि सिस्टम में ले जाती है। तो जरूरी है कि आप हर सूरत एग्जाम्पल जरूर पुट करें। जबकि चैप्टर नंबर 9 जो बच्चे कर लेंगे उनके लिए 3 शॉर्ट आंसर चॉइस में और भी निकल आएंगे। तो ये एक बड़ा आसान सा ट्रिक है और मेरे ख्याल में पहले चैप्टर को अभी मैं बाद में जाकर आपको डिस्कस करता हूं कि कौन से चैप्टर कितना टाइम लेंगे, क्यों किस तरह से ये 35 दिनों के अंदर अंदर ये तैयार भी हो जाए और आपको कवर भी करना आसान हो जाए। तो लेट अस दैट हम नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं तो वहां भी 16 नंबर आपके हासिल हो जाएंगे बड़ी आसानी से। यहां पर देखिएगा बेटा किस तरह से आसानी ले सकते हैं कि चौथे चैप्टर में भी मजीद 4 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करने हैं, 5वें से भी आपने 4 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करने हैं। गो के दोनों चैप्टर लेंथी हैं, चौथा और 5वां, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में चौथे चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया गया और सबसे ज्यादा रीजंस आपको चौथे चैप्टर के अंदर से मिलेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप इन 4 शॉर्ट आंसर जो कि हमें चौथे से और 4 शॉर्ट आंसर जो हमें 5वें से मिल जाएंगे, देखिए बेटा चॉइस के बगैर आपके 8 शॉर्ट आंसर यही अटेम्प्ट हो गए। आपको 8वां और 11वां की जरूरत नहीं रही, लेकिन स्टिल दैट अपने पास चॉइस लेकर जाएं तो अच्छी बात होती है। आप 8वें चैप्टर के 2 शॉर्ट आंसर भी अटेम्प्ट कर लें तो और आसानी बढ़ जाएगी। लेकिन चौथा और 5वां, जिसमें से चौथा स्मार्ट सिलेबस में बहुत कम हो चुका है सिलेबस वाइज, तो 5वां थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आपको 8 शॉर्ट आंसर मीन 16 मार्क्स दे देंगे, जो कि बड़ा एक आसान ट्रिक है। ये भी मैं आपको इन दी एंड बताता हूं कि किस तरह से इन दी एंड आपका ये याद करने का कितने दिन लेगा और ये किस तरह से आपको आसानी से अटेम्प्ट होने का आसान आइडिया बना सकता है। तो ये 2 जो सेक्शन थे जिनमें चैप्टर नंबर 1 2 3 और चैप्टर नंबर 4 5, देखिए कितना एक आसान सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5, यहां 5 चैप्टर जो बेसिक हैं पहले वाले हैं, वहां से आप 8 जमा 8 16 शॉर्ट आंसर्स मीन्स आप 32 नंबर का पेपर यहां तक अटेम्प्ट कर चुके हैं आउट ऑफ 85। और देन चैप्टर नंबर 6 नो डाउट ये भी लेंथी है और कहा जाता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेटा मेडिकल सिस्टम में, उसके अलावा आप देखेंगे सेकंड ईयर, आपकी सेकंड ईयर इस चैप्टर पर इतनी ज्यादा बेस्ड कर जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग प्योर फॉर्म में केमिस्ट्री है जिसके अंदर आप मुकम्मल जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये 6 जो चैप्टर है ये आपके 4 शॉर्ट आंसर तो अटेम्प्ट करवाता है, लेकिन साथ ही सेकंड ईयर की बहुत सारियां आसानियां जो हैं वो आप बेटा देखेंगे कि कैसे सेकंड ईयर करना आसान हो जाती है इस 6ठे चैप्टर की बना पर। और अगर हम 7वें चैप्टर में आए तो वहां 2 शॉर्ट आंसर है और ये कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 के बाद सबसे छोटा तरीन अगर चैप्टर है तो वो 7वां है। और देखते कि कितनी आसान सी लैंग्वेज में, सवाए एक बोर्न हैबर साइकिल या एक वो कैलोरीमीटर्स का एक आइडिया है, उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर सवाए डिफाइंस में और कुछ भी नहीं है।
मैं समझता हूं कि ये चैप्टर बहुत आसान है, और ये जब आप 4 जमा 2 शॉर्ट आंसर आपके यहीं पर पूरे हो जाएंगे, तो सोचें कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि पहले से 3 चैप्टर, फिर अगले से 4 5 और इन दोनों से 6 और 7 यानी कि 1 से लेकर 7 चैप्टर तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके शॉर्ट आंसर्स जो कि 8 जमा 8 जमा 6 जो कि इस हिस्से में 6 आने हैं, जो कि 12 नंबर हैं, 16 16 32 और 12 44 यानी कि 22 अटेम्प्टेशन आपकी शॉर्ट आंसर्स की बन जाएगी जस्ट पहले 7 चैप्टर्स के अंदर से, जो कि आपके 44 नंबर सीधा कर देगा। बेटा मैं फिर रिवाइज करता हूं इस बात को कि ये 7 चैप्टर तब ही जबरदस्त बेहतर साबित होंगे अगर आप इसको अच्छा क्लैरिफिकेशन दें। मीन्स अगर इनकी एग्जाम्पल्स आप मिस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं केमिस्ट्री में, बगैर एग्जाम्पल के समझ लें कि आपने केमिस्ट्री के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। केमिस्ट्री तभी जबरदस्त आपको बेहतर तौर पर नंबर दे सकती है अगर आप इनकी एग्जाम्पल जरूर पुट करें। शॉर्ट आंसर्स आपका एक एक नंबर गवा सकती है। और सोचिए 22 अटेम्प्टेशन, अगर 22 एग्जाम्पल्स आप कहीं पुट नहीं कर रहे तो उसके पास 85 में से 22 काट दे तो 63 नंबर का पेपर आ जाता है। तो पता सोचता है कि मैंने तो इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो गया, मेरे इतने सारे नंबर कम कैसे हो गए। बेटा उसके पास 22 चांसेस हो गए शॉर्ट आंसर वाइज नंबर कटने के। तो लिहाजा शॉर्ट आंसर मैं समझता हूं किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिदी रोल रखते हैं। इसके बगैर समझने आपकी केमिस्ट्री बेकार हो जाती है। एमसीक्यूज बहुत आसान ट्रिक है, बड़ी आसानी से आपको एक्सरसाइज बेस मिल जाएंगे। कुछ बच्चे को आइडिया डेवलप हो जाता है, फिर ऑप्शंस आ जाती हैं, फिर बच्चे सीधी बात है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कुछ ना कुछ आइडिया इसका बच्चा लगा लेता है इधर उधर से भी। लेकिन शॉर्ट आंसर ऐसे हैं जो आपको अपने बिहाफ पे, अपनी मेंटल अप्रोच से, आपको अपने जहन से और अपनी एक कैपेसिटी के मेंटल अप्रोच को जहन में रख कर करना पड़ते हैं। और इनका एग्जाम्पल्स के बगैर आइडिया कभी भी बेहतर साबित नहीं होता। तो मैं समझता हूं शॉर्ट आंसर्स किसी भी किताब के, किसी भी बुक के सबसे जबरदस्त लोकेटेड नंबर वाइज सबसे अच्छा आइडिया देने के लिए आपके शॉर्ट आंसर्स होते हैं। इन शॉर्ट आंसर्स को मजबूत कीजिए। स्टिल दैट आप देखिए कि 7 चैप्टर्स के अंदर हम 44 नंबर की तैयारी कर चुके। 16 जमा 16 जमा 12 44 नंबर बनते हैं। और 7 चैप्टरों में कोई इतना खातर खास सिलेबस नहीं अगर आप स्मार्ट सिलेबस में चलें। तो इन दी एंड आपको बताता हूं कि इनको तैयार कैसे करना है, ये कैसे अटेम्प्टेशन पूरी होगी। तो इसका एक आसान आइडिया हम जरा लॉन्ग क्वेश्चन के बाद देखते हैं जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन का एक आइडिया जो है वो देखते हैं किस तरह से अटेम्प्ट होगा जी। बेटा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाएं तो वहां हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, तो ऑफ कोर्स इन 5 में से जब आपने 3 अटेम्प्टेशन देनी है तो टेम्पटेशन देने का एक बड़ा हटके मेथड है कि इसमें हमने पार्ट हल नहीं करना, इसमें हमने इनके दोनों पार्ट हल करके एक क्वेश्चन बनाना है। मींस एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप देखिए तो इसका पार्ट ए और बी 2 पार्ट हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से सिलेक्टेड और चैप्टर नंबर 4 से सिलेक्टेड है, और 1 से न्यूमेरिकल है और चैप्टर नंबर 4 स्टिल थ्योरी आएगी। ये दोनों पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर कंप्लीट हो गए, जो कि 8 1 दूसरी दफा 8, तीसरी दफा, चौथी दफा और 5वीं दफा 8 है। लेकिन आपने कोई से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिस जगह ये आपको एक सर्कल लाइन मिल रही है ये आपने अटेम्प्टेशन में लेकर आनी है। तो बेटा ये हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 अटेम्प्टेशन बनाएंगे यहां पर, और हर अटेम्प्टेशन में पार्ट ए बी और पार्ट बी भी दोनों अटेम्प्ट करने हैं, तब एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट अस दैट हमारे पास चैप्टर 1 देखें जिसकी थ्योरी बहुत सिंपल, सिर्फ चंद एक आप जानते हैं कि आइसोटोप्स का एक टॉपिक है, उसके बाद एवोगाड्रो, चंद एक छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं डिफाइन वाइज। तो बहुत आसान सा ट्रिक है कि इसके शॉर्ट आंसर जो हम पहले डिस्कस कर चुके उनके अंदर किस तरह से आसानी से नंबर हासिल कर लेंगे, कि 3 शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करवाता है ये चैप्टर। और फिर अगर देखें तो इसमें से एक न्यूमेरिकल आना है जो कि इस चैप्टर के सबसे लेंथी हैं, और
चैप्टर नंबर 1 और 8 से ही हमने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, बाकी किसी चैप्टर की जरूरत ही नहीं है न्यूमेरिकल्स की। तो लिहाजा इस बात को ध्यान में रखिए कि हमने न्यूमेरिकल जब अटेम्प्ट करने हैं तो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। देन इस चैप्टर में सवाए न्यूमेरिकल के अलावा मैं समझता हूं कि थ्योरी तो बिल्कुल एक छोटा सा सिस्टम रह जाता है। थ्योरी मुश्किल नहीं है और फिर भी 3 शॉर्ट आंसर हैं और साथ आपको 2 MCQ हैं। तो इसी तरह से अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर ले जो उसका थ्योरी वाइज सेटल होगा, तो ये एक चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में बहुत कम हो चुका है। तो ये एक पेयरिंग ऐसी है जो बड़ी आसानी से अटेम्प्टेबल है, बड़ी आसानी से आप यहां से 8 नंबर हासिल कर सकते हैं लॉन्ग में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए तो वहां चैप्टर नंबर 3 है, नो डाउट लेंथी है, चैप्टर नंबर 5 लेंथी है, लेकिन साथ देखें कि जब हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पहले इनके शॉर्ट आंसर में से 4 जमा 4 8 शॉर्ट आंसर भी मिलेंगे और इवन दैट 3 और 5 से 2-2 MCQ भी मिलेंगे, तो नंबर का सिलसिला बहुत बढ़ जाएगा। इस लिहाज से ये टेम्पटेशन बहुत इजी हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें लेंथी जरूर है लेकिन नंबरों के लिहाज से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 6, बेटा मैं समझता हूं कि चैप्टर जरूर लेंथी है लेकिन इसके बगैर आपकी केमिस्ट्री बेकार हो जाती है। सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा आसानियां दिखाएगा। उसके अलावा इस चैप्टर में से पेपर बहुत बड़ा लेंथी बनता है, मेडिकल में यहां पेपर बहुत ज्यादा आता है। चैप्टर नंबर 7 सबसे छोटा है लेकिन साथ ही देखिए छठा जरूर बड़ा है लेकिन 7वां उतना ही छोटा है, जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में आए, क्वेश्चन नंबर 8 में तो चैप्टर नंबर 8 और 11 का ये पेयरिंग है जहां न्यूमेरिकल 8 में से आएगा। ये अगर बच्चे जो कमजोर हैं वो इसको छोड़ भी लें तो हर्ज नहीं है, लेकिन इसके MCQs और चंद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर कर लें तो ये आपका एक सर्वाइवल बन जाता है। लेकिन 8वें के जाहिर बात शॉर्ट आंसर भी आपके दूसरे पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा चॉइस में चले जाते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता अगर आप 8वें चैप्टर को एक नॉर्मल रूटीन में ले लें तो। इसी तरह से 11वां चैप्टर है, ये भी ऑलमोस्ट वहां भी आपके चॉइस में निकल जाता है। तो 8वां और 11वां एक ऐसी पेयरिंग स्कीम है जिसको कमजोर बच्चे छोड़ भी ले तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता, एक आधा MCQ का 2 का मसला बनेगा और खातर खा इसमें नंबर नहीं गवाह होते। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये भी आप चॉइस में किस हद तक ले सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में से जब आप देखेंगे तो वो 3 शॉर्ट आंसर जो आपके चॉइस में निकल चुके, चैप्टर नंबर 10 के जो चॉइस में निकल चुके, इट्स मीन ये जो आखिरी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको अगर हम हटा भी लें और पहले 7 चैप्टर अटेम्प्ट कर लें तो मैं आपको इनके नंबर पहले बता देता हूं कि किस तरह से बनेंगे। कि चैप्टर नंबर जो 1 है वो अब आपका 3 तो 6 और 2 MCQ 8 और एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स रखेगा। मैं अब आपको सबके मार्क्स बना देता हूं। पहले चैप्टर से आपके 12 नंबर अटेम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 से जाहिर बात है आपके 2 शॉर्ट आंसर हैं और एक MCQ है, टोटल नंबर आपके 5 बन जाएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं, वहां से 4 शॉर्ट आंसर जो कि 8 नंबर के, 2 MCQ 10 हो गए और एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो इट्स मीन 14 नंबर का पेपर आपका यहां से चैप्टर 3 से अटेम्प्ट होगा। और इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ जाएं तो चैप्टर नंबर 4 4 शॉर्ट आंसर कैरी करता है। फिर साथ चैप्टर 4 से 2 MCQ आते हैं, ऑफ कोर्स 10 नंबर हो गए। फिर एक थ्योरी वाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, तो चैप्टर 4 भी स्टिल 14 नंबर कैरी करेगा। और ऐसे ही अगर आप चैप्टर नंबर 5 की तरफ आए तो वहां भी आपके 4 यानी कि शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट हो रहे हैं और फिर 2 MCQ भी अटेम्प्ट होंगे, फिर 10 नंबर और साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हल हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 भी आपको 14 नंबर देगा। इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 6 की तरफ आए तो छठा चैप्टर आपके 4 शॉर्ट आंसर कैरी कर रहा है, 8 नंबर के हो गए और स्टिल दैट 2 MCQ वाला हिस्सा है, फिर 10 बन गए। और अगर इसका लॉन्ग पार्ट देखें तो चैप्टर नंबर 6 भी आपको स्टिल 14 नंबर दे रहा है। और चैप्टर नंबर 7 जो कि शायद चैप्टर नंबर 2 के बाद सबसे छोटा 3 चैप्टर है, एक तो आपके आखिरी पार्ट का हिस्सा बन जाएगा, छठा और 7वां। वहां पर आपके लिए आसानियां के चॉइस के बगैर, 10वें की चॉइस के बगैर भी अटेम्प्टेशन पूरी है शॉर्ट आंसर्स की। 2 जमा 2 यानी कि 4 नंबर के ये शॉर्ट आंसर ये बन गए। फिर ऑफकोर्स 7वें से आपका
एक MCQ भी आना है, 4 जमा 1 5, और एक लॉन्ग क्वेश्चन बना 5 और 4 9। तो चैप्टर नंबर 7 आपको 9 मार्क्स देगा। नो डाउट बाकी भी आपके पेपर की लेंथ है, सारा कुछ मौजूद है उनके अंदर, वो भी जरूरी है, लेकिन उनके बगैर भी एक नॉर्मल रूटीन का बच्चा कितने नंबर हासिल कर सकता है। यहां काउंटिंग बनाते हैं कि अगर आप 5 जमा 2 7, 4 11, 4 15, 4 19, 4 23 और 9 जमा करें तो ये आपके 31 1। देन 1 जमा 1 2 जमा 1 3 जमा 1 4 जमा 5 और 3 8। बेटा सोचे कि 81 मार्क्स आउट ऑफ 85 आप टेम्पटेशन ले जाते हैं इन 7 चैप्टर्स की बना पर, तो फिर कितना जरूरी हो जाता है कि इनको कैसे तैयार करें, आखिर क्या सीक्वेंस बनाएं, कैसे हमारे लिए आसानियां हो, कैसे हम उसको अपनी रेंज में लेकर आएं और 35 दिनों के अंदर पढ़ें, क्योंकि हमारे पास पीछे टाइम इतना है। तो देन बेटा इन 81 नंबर को पूरा करने की खातर आउट ऑफ 85 कितना बड़ा मार्जिन निकलता है याद करने के। अब लेक्चर्स आपको बना देता हूं जो कि एक बड़ा कॉमन सा आदमी इजी 7 चैप्टर को आसानी से अपनी रेंज में ला सकता है। लेट अस दैट कि चैप्टर नंबर 1 के अगर आप लेक्चर्स की बात करें तो पहला चैप्टर मेरी अपनी उस्ताद के मुताबिक ये 3 दिन मैक्सिमम लेता है अगर आप इसकी मुकम्मल थ्योरी तैयार कर लें, और साथ उसमें इजीली जिस थ्योरी को करें उसी के साथ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते जाएं, तो बेटा मैं समझता हूं कि ये 3 दिनों में आसानी के साथ ये चैप्टर अटेम्प्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 ये बड़ी आसानी से एक लेक्चर बनता है। क्यों? क्रोमैटोग्राफी है, जस्ट छोटा सा लेक्चर है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डिफाइन है और सब्लिमेशन प्रोसेस है, तो कोई इतना खातर का काम नहीं, एक लेक्चर। मैं समझता हूं कि इन दिनों में जब आपने आखिरी 35 दिन पढ़ना है, 35 लेक्चर पढ़ने हैं, आपने 35 दिनों की डिवीजन बनानी है, तो एक बच्चा बड़ी आसानी से 3 दिन लगाएगा पहले चैप्टर पे और 1 दिन लगेगा चैप्टर नंबर 2 पे, और इजिली तैयार होता है इजिली। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, ये इस सिलेबस का समझने के सबसे टफ और लेंथी सिस्टम बन जाता है, तीसरा और छठा। तो अगर हम तीसरे की तरफ जाएं, नो डाउट इसके अंदर आप न्यूमेरिकल नहीं करते, एक्सरसाइज भी बहुत छोटी हो चुकी क्योंकि स्मार्ट सिलेबस हो चुका, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी से 5 दिन या 6 दिन लगा लें। वो हम एक दिन देखते हैं कि अगर आपको इन दी एंड बना तो काउंट करेंगे, वरना 5 लेक्चर में ये आसानी से 5 दिनों में तैयारी हो सकती है इसकी, और बड़ी आसानी के साथ। अगर आप इसके बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और उनकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को एक दिन में कवर कर लें, फिर दूसरे दिन में जाहिर बात है उसका आइडिया मुख्तलिफ लॉज है, डाल्टन लॉ है, पार्शियल प्रेशर्स के सिस्टम्स हैं, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैं। अगर इससे हटकर आगे हम जाएं तो ऑफ कोर्स प्लाज्मा वगैरह रहता है, या उसमें लिक्विड क्रिस्टल का एक आइडिया वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। तो ये वो सिलसिला है जो बड़ी आसानी से 5 या 6 दिन रिक्वायर हैं। मेरे लिहाज से ये 6 दिन में बड़ी आसानी से कैप्चर हो सकता है अगर एक बच्चा सही रूटीन में पढ़ना शुरू कर दे तो। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट चले तो चैप्टर नंबर 4, अब तो बेटा इस चैप्टर का जितना लेंथी सिलेबस था वो तो समझ लिया, निकाल दिया। क्या रह गया? डाइपोल फोर्सेस की टाइप रह गई, फैक्टर्स आ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी टाइप्स रह गई, और स्टिल ऑनवर्ड आखिर से सॉलिड का एक पोर्शन है जिसकी डायग्राम तक आप जानते हैं, वो आपके पास जस्ट उनकी प्रॉपर्टीज है और शॉर्ट आंसर्स के अंदर, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन वहां से आ सकता है और साथ उनकी वो डायग्राम है, उनको कैसे पुट करना है। ये मेरे ख्याल से 4 लेक्चर में कवर होना चाहिए। ये कोई खास सिलेबस नहीं रहा, ये 4 भी मैं एक्स्ट्रा तौर पर लिख रहा हूं, लेकिन इससे कम में भी अटेम्प्ट हो सकता है अगर अच्छे तरीके से आप इसको काबू करना चाहें तो, रेंज में लाना चाहें तो। चैप्टर नंबर 5 नो डाउट लेंथी चैप्टर है, कैलकुलेशन बेस्ड है, और यहां पर एक बात रख दूं, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए अब रेडियस ऑफ एनर्जी, रेडियस निकालना है, एनर्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकालना, फिर आगे स्पेक्ट्रम के अंदर भी कैलकुलेशन आ जाती हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर कैलकुलेशन आ जाती हैं, उससे पहले इसमें मैथमेटिक्स बहुत यूज होता है। नो डाउट ये 5वां चैप्टर अगर तो मैथ वाला बच्चा है वो तो इसे 6 दिन में कवर कर सकता है, लेकिन लेट अस दैट अगर बायो का है तो वो 1 या 2 दिन ज्यादा लगा सकता है, उसको हम +1 में रख लेते हैं, आगे जाकर देख लेते हैं कि उसके अंदर टाइम लग सकता है या नहीं, लेकिन 6 लेक्चर में तो ये लाजमी कवर हो जाता है। अब बेटा मैं जिस चैप्टर की बात करने लगा हूं, छठा चैप्टर,
ये तो फिर जानते हैं कि इसके बगैर तो केमिस्ट्री खत्म है। केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग प्योरेस्ट फॉर्म केमिस्ट्री कह लें कि इससे आगे समझ लें कि केमिस्ट्री इसके बगैर बिल्कुल खत्म है। और अगर केमिस्ट्री अगर आपने अटेम्प्ट करनी है तो सेंगडियर देखना कि बेटा सेंगडियर कितनी सारी बेस करेगी इस छठे चैप्टर पर। और इवन दैट इसमें से बड़े टफ लेक्चर्स आते हैं और बड़ी जबरदस्त, मैं समझता हूं कि अगर रीजन से पढ़ा जाए, अगर कोई सही तौर पर टीचर होता तो इस चैप्टर को इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है कि आपकी सेकेंड भी अटेम्प्ट होती, मेडिकल सिस्टम पर भी आपका अभी ही से ही आइडिया अच्छा बन जाता। और फर्स्ट ईयर में तो इसके 14 जो मार्क्स हासिल करने वो तो आपको एक कमाल नंबर मिल रही हैं, तो ये इतना एक जबरदस्त इंपैक्ट डालेगा। तो छठे चैप्टर में 4 शॉर्ट आंसर हैं, ऑफ कोर्स 2 MCQ हैं, 14 नंबर का पेपर है, लेकिन ये मैं जरूर समझता हूं कि कुछ लेंथी है। ये केमिस्ट्री हो, बायो का बच्चा हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, ऑफ कोर्स इसको 8 लेक्चर तो लाजमी लगा देगा, क्योंकि ये इससे पहले अटेम्प्ट होने वाला नहीं नजर आता। लेकिन इसको रीजन से पढ़े तो बेटा कभी ये भूलता नहीं है। आखिर में 1-2 थ्योरीज है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज है, बॉन्ड ऑर्डर है, उनका सिस्टम जरा थोड़ा सा टफ वे है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से समझा हुआ तो मैं समझता हूं कि आसानी से एक लेक्चर में कवर होता है। वेस्पर थ्योरी पर आपका 1 आधा दिन लगेगा, वीबीटी तो इसी तरह से साथ ही निकल जाएगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा है जहां आपके 2 लेक्चर लग सकते हैं, क्योंकि अगर तो आपको तब में समझ आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत इजी है, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन अच्छी समझ नहीं आती तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। उससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक एनर्जी है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, फिर आप जानते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, चंद एक चीजें हैं वो खातिर खा आपको मुश्किल नहीं बनाती। वो तो आप कुछ 9th-10th से भी आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, मैट्रिक बेस्ड चीजें हैं, इसलिए खातिर खा टफ नहीं है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, वेस्पर थ्योरी, MOT, ये 2-3 ऐसे स्ट्रॉन्ग लेक्चर हैं जो आपको यहां पर कवर करने पड़ते हैं। यही चैप्टर बेटा मैं समझता हूं कि आपको सेकेंड ईयर भी बेस्ड करेगा, मेडिकल टेस्ट में भी बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट देगा। तो अच्छा तैयार करें, बात बन सकती है 8 लेक्चर में, इस पर जरा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लें। चैप्टर 7, अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के बाद सबसे छोटा चैप्टर ये 7 है। और अगर 7 की बात रखें तो मेरे तो ख्याल में ये 3 लेक्चर में कवर होना जरूरी है। बोर्न हैबर साइकिल और हैसलर एक दिन लेते हैं, अंदर डिफाइंस हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की हैं, क्लोरीमीटर्स हैं दोनों, और उसके पीछे आप जानते हैं कि एक्सो रैंडो का एक आइडिया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग थर्मोडायनामिक्स है, प्रूव है डेल्टा H का QP के बराबर और डेल्टा E का QV के बराबर, जो कि इतना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 3 लेक्चर में कवर होता है। बेटा हम टोटल लेक्चर कवर करते हैं कि कितने बनते हैं, 3 1 4 4 5 9 9 4 13 13 और 6 ऑफकोर्स 19 और 8 27 और 27 और 3 30 और 2 लगा रहे हैं 32। तो मैंने आपको देखें 35 लेक्चर का कहा, ये 32 बन रहे हैं। अगर आप कुछ कहीं से खराबी कर भी बैठते हैं तो देखिए 32 से 35 लेक्चर में कितनी आसानी से आप 81 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हैं आउट ऑफ 85। अगर आप इसको सिर्फ पुटअप कर ले, मैं कहता हूं बड़ा मार्जिनली, मैं तो बड़े ही आसानी के साथ 35 अच्छे रेल लगाकर जबरदस्त तरीके से बच्चे को करवा भी सकता हूं और इसको 81 मार्क्स तक अटेम्प्ट भी करवा सकता हूं। तो बेटा देखें कितना एक आसान सा ट्रिक है कि आपने जिन चैप्टरों से आसानी है वहां से MCQ 1 है, जहां से चैप्टर 2 हो जाए MCQ 2 होते हैं वहां से चैप्टर थोड़े से टफ आ जाते हैं। लेकिन शॉर्ट आंसर्स में से पहले 3 यहां भी देखें 9वां चॉइस में चला गया, यहां 11वां चॉइस में चला गया, 10वां चॉइस में चला गया, 8वां चॉइस में चला गया। तो आप देखें हमारे पास 8 9 10 11 इनकी तकरीबन अहमियत किसी हद तक खत्म है। लेकिन जो अच्छे बच्चे वो अटेम्प्ट करें उनको आगे जाके बेनिफिट होगा, लेकिन इनके बगैर भी आप एक अच्छा मार्जिन नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बगैर अगर आप देखें तो पहले 7 चैप्टर आपके शॉर्ट आंसर भी कवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 पूरे कर देंगे, और आपके MCQs का सिलसिला देख ले कि कितना खातर खा होगा। 8वां 9वां 10वां और 11वां, अगर आप 8 9 10 11 3 जमा 2 5 नंबर आपके मिस होते हैं, मैक्सिमम आपके 5 हैं, यहां आप कह ले कि ज्यादा से ज्यादा 80 कम से कम हो सकते हैं। 80 नंबर तो फिर भी कहीं नहीं गए अगर आप 7 चैप्टर को एक वेल जबरदस्त मैनर से, एक सिस्टमैटिक वे से तैयार कर लेते हैं।
तो बेटा अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। एक बड़ा एक आसान सा ट्रिक है, इंशाल्लाह दुआ देंगे आप कि एक किस तरह से इतने बड़े केमिस्ट्री जो हर बंदा समझता कि कितना टफ सिस्टम है, मैं समझता हूं केमिस्ट्री से आसान क्या सीक्वेंस हो सकती है अगर कोई इसको एक तरह से एक सीक्वेंस से और सही उसके मेथड से पढ़ना जानता हो। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वस्सलाम।